जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मद निषेध सिपाही कचपाल एवं चलन दशक स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, इसी का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 28 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए आपका जो है ना PYQ का प्रैक्टिस सेट है कि देखिए आपका जो एग्जाम हुआ था ना, आपका ये 14/5/2023 को एग्जाम हुआ था, उसी का जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताए भी थे पहले ही कि इसमें आपका 25 को आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आपका 3 जो है ना आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। तो ये आपका जो है ना इस बुक का क्या है, तो लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसमें बीच में जो है ना एक और प्रैक्टिस सेट छूट गया है, आपका शायद 25 या 26 है। तो इसके बाद जो है ना आपका फाइनली जो है ना वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। और ये बुक जो है ना आपको ग्रुप में जो आपका बिहार पुलिस मद निषेध जो ग्रुप है उसमें जो है ना ये पूरा बुक का प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। एक सिर्फ यही गलती हुआ ना, बीच में एक प्रैक्टिस सेट में थोड़ा एरर हो गया था, उसको जो है ना हम प्रैक्टिस सेट फिर से ग्रुप में करवा देंगे और आपका फिर से जो है ना उसका क्लास, हम अभी तो क्लास नहीं करवाएं, क्लास उसको हम करवा देंगे, तो पूरी तरीके से ये बुक क्या होगा तो खत्म होगा। तो आज के हम क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 28 देखेंगे, जो आपका ये आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट है इस बुक का, ठीक है। और ये देखिए आपका प्रीवियस पेपर है, देखिए 14/5/2023 को एग्जाम हुआ था, इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और सभी लोग बताइए कि हाँ देखिए, हाँ इस क्लास को देखने के बाद अपने आप में देख सकते हैं कि हाँ किस प्रकार जो है ना पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। और सभी लोग बताइए कि आप लोगों का कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक जितने भी लोग बिहार पुलिस मद निषेध का 100 दिन का जो 100 प्रैक्टिस सेट ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, तो सभी लोग जो है ना पहले ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूट गया है, पीछे का जो है ना आपका सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 28 देखिए आपका क्या है, तो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, तो लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 28 का देखिए पहला क्वेश्चन ही क्या है, तो मैथ का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो आपका मैथ का, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे, एक का जो है ना आपका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 करा कि 4 ओम प्रतिरेक प्रतिरोध वाली 3 रेजिस्टेंसों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है, तो किन्हीं दो कोनों के मध्य जो है प्रभावी रेजिस्टेंस जो है ना क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे जो है ना 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 8/3 क्या होगा, तो ओम होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3, देखिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा चूज द करेक्टली स्पेल्ड, इसमें करेक्ट जो है ना वर्ड कौन सा है बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। टेम्परेमेंट क्या है, बिल्कुल जो है ना सही वर्ड है, ठीक है। तो टेम्परेमेंट क्या है, बिल्कुल जो है ना सही वर्ड है। बाकी ए बी और डी क्या है, तो गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, देखिए आपका क्या है, निर्देश दिया हुआ है, निर्देश को पढ़ना है। और आपका देखिए दिया हुआ है ना कि प्रश्न में नीचे दिए गए वाक्य में प्रथम और अंतिम अंशों को 1 से 6 की संख्या में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ना बनाना है, इसका जो 4 का जो उत्तर होगा ना, आपका 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। क्या है, व र ल य है, ठीक है। तो दिए गए अवस्थित वाक्यों का व्यवस्थित करने का जो प्राप्त क्रम है ना क्या है, तो पहले जो है ना क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था, तो पहले क्या होगा, पहले वो आएगा, फिर र आएगा, ल, फिर क्या होगा, य होगा, फिर क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए विपरीतार्थक शब्द बताएं। अनुराग का जो है ना क्या होगा, तो अनुराग का जो होगा ना क्या हो जाएगा, तो अनुराग का विराग होगा, क्या होगा, विराग होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करा, वायु जनित रोग है किसका बताइए। वायु जनित रोग है बताइए, कौन सा है बताइए। तो यहाँ पे जो है ना वायु जनित रोग क्या है, तपेदिक भी है, डिप्थीरिया भी है, निमोनिया भी। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 करा, बुलेट प्रूफ स्क्रीन गोली अवैध जो है ना आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का जो है ना प्रयोग किया जाता है बताइए। बुलेट प्रूफ स्क्रीन मतलब गोली अवैध जो है ना आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है। तो 27 बोल रहे, 7 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, प्रबलित ग्लास का जो है ना प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला क्या अस्पताल बन गया। देखिए करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहला है, तो यहाँ पे क्या स्टैटिक बन गया है। तो कह रहा है कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का जो है ना पहला अस्पताल बन गया है, कौन सा अस्पताल है बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एम्स दिल्ली है। कौन सा एम्स दिल्ली है। नेक्स्ट आइए करा, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में जो है ना थकान होती है बताइए। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, लैक्टिक एसिड होगा। क्या होगा, लैक्टिक एसिड होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपको मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका देखिए 10 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी होगा। और ये जो PDF इस सेट का जो है ना आपको पहले ही ग्रुप में पहले ही करवाया जा चुका है, ठीक है। जिनको भी इस सेट का PDF चाहिए, आपको सेट लगाना है, तो आप सभी लोग बिहार पुलिस मद निषेध जो ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग देखिए नंबर देते हैं
392490। इस नंबर पे जो है ना आप बात भी कर सकते हैं। बाकी इस नंबर पे जो है ना आपको 99 रुपये पेमेंट करना है। और यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आपको थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा, आपको जो है ना ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग ग्रुप को जुड़िए, ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको क्या करेगा तो फायदा करेगा। आगे देखिए, अब 11 नंबर भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन, इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। बाकी सोल्यूशन पीडीएफ आपको ग्रुप में है, वहाँ से हेल्प लेकर जो है ना आप सोल्यूशन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ना 11 का जो उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11 क्या हो जाएगा तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 12 का जो सही उत्तर होगा, देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि समान प्रकार के द्वि फोकस लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं, क्या होते हैं। रहा है समान प्रकार के द्वि फोकस लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं, क्या होते हैं बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अवतल और जो है ना उत्तल होते हैं। चलिए आगे देखिए करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग का जो है ना विकिरण का क्या है तो भाग नहीं है, बताइए। कहा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो यहाँ पे देखिए चालन है, लेकिन क्या है तो बिखरना क्या है तो नहीं। यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। संवहन है और विकिरण है, तो चालन और संवहन विकिरण है, लेकिन बिखरना क्या है तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का जो है ना उदाहरण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है, कौन है बताइए। चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला जो है ना, एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति क्या है, समान त्वरण का उदाहरण है। एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद, ये भी क्या है, ये भी समान त्वरण का उदाहरण है। तो हाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, याद रखिएगा ना कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण निरंतर और त्वरण का अनुभव करती है और गिरने के दौरान तुरंत जो है स्थिर रहता है तथा यह वस्तु के भार, आकार या आकृति से क्या है प्रभावित नहीं होती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 16 कह रहा है कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, वह इनमें से किस पर निर्भर करता है, बताइए। कह रहा है कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, वह निम्न में से किस पर निर्भर करता है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कोई वस्तु एक तरल में डूबेगी या तैरेगी, यह निम्न में से वस्तु और तरल के घनत्व के अंतर पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है ध्वनि तरंगे जो है ना किसमें सबसे तेज गति में चलती है, बताइए। ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ठोस में, किसमें तो ठोस में। नेक्स्ट आइए करा है कि आर्यों का जो है ना, आर्यों का मूल निवास कहाँ था, बताइए। आर्यों का मूल निवास कहाँ था, आर्यों का जो मूल निवास था क्या था, एशिया माइनर था, क्या था, एशिया माइनर था। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जो है ना किसे जाना जाता है, बताइए। भारत के जो है ना ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसको जानते हैं, ये किसको जानते हैं बताइए। यहाँ पे क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दादा भाई नौरोजी को जानते हैं, किसको जानते हैं, दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट आइए करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को जो है ना तैयार थी। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, बताइए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान जो है ना किस देवता को मिला था। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रजापति, किसका मिला था, प्रजापति का। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना किसने की, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना किसने की है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा, बिमल सत्य बनर्जी ने किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में क्या है सुमेलित नहीं है, बताइए। यहाँ पे जो है ना कौन गलत है, बताइए यहाँ पे कौन गलत है। तो देखिए पहला है ना अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ये क्या है बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कर रहा है कि जमात खाना मस्जिद का निर्माण बलबन ने करवाया था, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। जमात खाना मस्जिद का को जो है ना किसके द्वारा बनवाया गया था, ख्रीज खां के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जो दिल्ली में स्थित है, इसलिए बी नंबर क्या है तो गलत है। और नेक्स्ट कुतुब मीनार का इल्तुतमिश ने करवाया था और हिसार शहर का फिरोज तुगलक करवाया था, क्या है बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है, बताइए। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना क्या है गृह युद्ध है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा सर सैयद अहमद खान होगा। चलिए आगे देखिए करा किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था, बताइए। करा किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था।
तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, वाटरलू। क्या होगा? वाटरलू होगा। नेक्स्ट आइए, कराए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ फ्रीक्वेंट का क्या होगा बताइए? फ्रीक्वेंट का क्या होगा? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ओकेजनल। क्या होगा? ओकेजनल होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंसेस। नथिंग कैन डेटर हिम खालिस्तान परस्यूइंग हिज एम ऑफ लाइफ। बताइए यहाँ पे क्या भराएगा? बताइए प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? तो 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, फ्रॉम होगा। नेक्स्ट आया करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंसेस। मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स डिस्टेंड खालिस्तान द सजेशन हिज मेड। बताइए ही मेड क्या होगा? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रॉम आएगा। क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट आइए करा कि चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द फॉर द गिवन फ्रेज। यहाँ पे दिया चेंज ऑफ एप्रियंस टू डिसीव और टू हाइड द क्या आइडेंटिटी। बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा क्या होगा? डिस्कस होगा। क्या होगा? डिस्कस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंसेस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सजेस्ट सेलेक्ट द वन विच एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव और क्या एक्टिव वॉइस। बताइए यहाँ पे लुक दे हैव पेंटेड क्या होगा? द डोर। बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लुक द डोर हैज बीन पेंटेड होगा, पेंटेड। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एस्टीमेट। एस्टीमेट का क्या होगा? तो एस्टीमेट का जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस्टीमेट मतलब ये क्या है? वर्ब है। इसका मतलब अनुमान लगाना होता है, इसे मूल्यांकन करना होता है। इसका क्या पूछा है? सिनोनिम्स पूछा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सेस हो जाएगा। क्या? एसेस हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है ना आपका हो जाएगा एसेस। मतलब क्या होता है? आपका हो जाता है यहाँ पे आपका आकलन करना। क्या होता है? आकलन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एसेस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का। देखिए यहाँ पे करा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पे चाइल्ड्स प्ले। बताइए क्या होगा? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, समथिंग दैट इज वेरी इजी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। बताइए निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? किसने नहीं लिखा? बताइए। तो यहाँ पे देखिए देव ने लिखा, यहाँ पे भूषण ने लिखा, पद्माकर ने लिखा, लेकिन बिहारी क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बिहारी नहीं होगा। तो बिहारी लाल कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, बिहारी सतसई की रचना की। ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन की। शुद्ध वर्तनी जो है ना कौन सा है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, फुर्तीला। क्या होगा? फुर्तीला क्या है? शुद्ध तरीके से जो है लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का रहा है। देखिए हिंदी का ही क्वेश्चन है। करा रात्रि का पर्याय नहीं है। कौन नहीं है? बताइए। रात्रि का पर्याय नहीं है। कौन नहीं है? बताइए। बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए यामिनी है, रजनी है, लेकिन सजनी क्या है? तो सजनी जो है नहीं है, और निशा क्या है? तो है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, सजनी जो है नहीं है। ठीक है। तो रात्रि का पराचित जो है ना कौन कौन? यामिनी है, रजनी है, निशा है, त्रियामा, लेकिन क्या है? सजनी नहीं जो है ना नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का रहा है कि सही विकल्प को चुनिए। सर्वज्ञ का जो है ना क्या होगा? बताइए सर्वज्ञ का क्या होगा? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, सर्वज्ञ का जो अर्थ होता है जिसे सब विषय में क्या है? जानकारी हो। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का। निम्नांकित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए क्या उपयुक्त है? बताइए पार्थिव शब्द के लिए जो है ना कौन सा वाक्य उपयुक्त है? बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। नेक्स्ट है करा कि जो अच्छा बोलता हो उसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा? एक शब्द चुनिए क्या होगा? जो अच्छा बोलता हो उसका एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द जो है ना सुबक्ता होगा। क्या होगा? तो सुबक्ता होगा। ठीक है। जो अच्छा बोलता हो क्या होगा? सुबक्ता होगा। कम बोलने वाला जो है ना मितभाषी होता है, और सुभाष मतलब क्या? मृत्युभाषी होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे देखिए निर्देश दिया हुआ है। यहाँ पे जो है ना आपका क्वेश्चन देखिए यार अलावा वाक्य की संज्ञा दी गई है, वही है। अब वो क्रम के अनुसार जो है ना सजाना है। देखिए कभी कभी तय करना। यहाँ पे देखिए इस प्रकार आपको लिखा हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि सारी यात्रा आदि शब्द से शुरू होकर किताब दर किताब होती हुई हम तक आई है। यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे जो है ना 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, य होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 40 का रहा है कि मानो या ना मानो आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं, और यह जानवरों के खुरों और त्वचा में भी है। यह एक प्रोटीन है जिसे क्या कहते हैं? बताइए।
तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केराटिन कहते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का जो है ना उदाहरण है, बताइए। अवशेषी अंग का जो उदाहरण है ना कौन सा है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कान की जो है ना मांसपेशियाँ हैं। क्या है? तो कान की मांसपेशियाँ अवशेषी अंग का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह है कौन सा? बताइए। जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह कौन सा है? बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कुलेनकाइमा। क्या होगा? कुलेनकाइमा होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा जो है ना प्रदान की जाती है? बताइए। पादप कोशिका में तीक्ष्णता और कठोरता जो है ना किसके द्वारा प्रदान की जाती है? बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कोशिका रस में जो है ना रस से भरी रितिकाएँ होगा। तो पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता कोशिका रस से भरी रितिकाएँ जो है ना प्रदान की जाती है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 का निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बनाने के लिए उत्तरदायी है? बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या हो जाएगा? तो आपका जो है ना पार्श्व जो है ना परिभाजी हो जाएगा। क्या होगा? पार्श्व जो है ना परिविभाजी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से जो है ना किस विधि का जो है ना उपयोग किया जाता है? बताइए। समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं? किसमें होते हैं? बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? तो ए होगा, मतलब क्या होगा? लोहा 5926 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का रहा है तत्व एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह कौन सा है? बताइए। तत्व एक्स जो है जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वो कौन सा तत्व है? बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी एक अधातु है। क्या है? एक अधातु है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से जो है ना किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सेपरेटिंग फनल का जो है ना उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आइएगा, यहाँ पे कह रहा है कि एक घोल में 450 ग्राम जो है ना पानी और 50 ग्राम क्या है? समान नमक है, तो घोल की सांद्रता जो है ना कितना % होगा? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसे होगा 10%। नेक्स्ट आया कह रहा है कि बर्मी कंपोस्ट होता है, क्या होता है? बताइए। बर्मी कंपोस्ट जो है ना क्या होता है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एक जैविक जो है ना उर्वरक है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए, आपका रीडिंग का क्वेश्चन है, पौधे में क्या बनता है? कि वनस्पति विज्ञान क्या है? तो पौधा है। तो कीट विज्ञान क्या होगा? बताइए। तो कीट विज्ञान यहाँ पे क्या होगा? कीट विज्ञान जो है ना आपका कीड़े होगा। नहीं देखिए, ये भी आपका रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। चलिए आगे देखिए, 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी है? बताइए। आंध्र प्रदेश का जो कार्यकारी राजधानी है ना कौन सा है? तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विशाखापट्टनम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और अमरावती बोलेगा तो क्या है? विधायी राजधानी है। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना जो है ना चालू की है? बताइए। बिहार सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना चालू की है? तो यहाँ पे योजना कौन सा? जीविका है। क्या है? जीविका है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 नंबर का, देखिए करेंट का क्वेश्चन है। देखिए 2023 में जो पेपर हुआ था ना, 2023 का ही करेंट है। करा किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्तौल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्तौल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी हो जाएगा, सरबजोत सिंह हो जाएगा। ठीक है, और सरबजोत सिंह का संबंध पूछेगा किस खेल से है? निशानेबाज हैं। नेक्स्ट है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य को झांकी का जो प्रथम पुरस्कार मिला था? यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट है करा कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार बोलेगा तो नरेंद्र कपानी ने किया। नेक्स्ट है करा 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा जो है उत्पादन करेगा? 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा उत्पादन करेगा? क्या होगा? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला। नेक्स्ट है करा एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का जो अर्थ है ना क्या है? एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का जो अर्थ है क्या है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन का कारण बनने वाली क्या है? श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित हो गई है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का है कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना जो है ना कब किया गया था? बताइए। RJD जो है ना
राष्ट्रीय जनता दल का जो स्थापना हुआ था कब किया गया था? इसका स्थापना हुआ था आपका 1997 में किया गया था। इसके अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछेगा तो कौन है? लालू प्रसाद यादव है। और कार्यकारी अध्यक्ष बोलेगा अभी जो बनाया गया है ना आरजेडी का, वो तेजस्वी यादव को बनाया गया। ये भी सब क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम जो है ना बंद कर दिया? तो यहाँ पे क्या होगा? तो 63 का जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा याहू होगा, ठीक है। अब तो याहू देखने को भी नहीं मिलता है, पहले आपका याहू जो है ना आपको बहुत जगह, आपको मोबाइल में भी हर जगह आप याहू पे जो है ना काम करते थे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 का है कि ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? ओलंपिक ज्वाला जो है ना किसका प्रतीक है? ओलंपिक ज्वाला जो है आपका जो है ना प्राचीन और आधुनिक खेलों के क्या है बीच निरंतरता का क्या है प्रतीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? उनका नाम क्या है बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ, ठीक है, याद रखिएगा। तो लीला सेठ जो है ना एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और यह जो है हिमाचल प्रदेश, मतलब हिमाचल प्रदेश में जो है ना हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रही थी। कब? 1991 में बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार जो है ना प्राप्त करता नहीं है? इसमें बोल रहा है कौन जो है ना जिनको भारत रत्न नहीं मिला है, किनको नहीं मिला है बताइए। तो यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला है, सत्यजीत राय को मिला है, लता मंगेशकर को मिला है, लेकिन राज कपूर को क्या है? तो नहीं मिला है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ठीक है। राज कपूर को बोलेगा तो यहाँ जो है ना इनको नहीं मिला। ये क्या है? फिल्म निर्माता और क्या है? निर्देशक है, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर को जो है 2001 में जो है इनको भारत रत्न दिया गया है। और बात करें कि सत्यजीत राय को कब मिला था? सत्यजीत राय को जो है ना 1992 में कब मिला था? 1992 में इनको भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का है कि बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है? तो यहाँ प्रोग्राम का नाम क्या है? तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। नेक्स्ट आगे करा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है बताइए, क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में बोला है। देखिए पहला करा यह 3 स्तरीय संगठन है, क्या है? सही है। और नेक्स्ट करा योजना आयोग के उपाध्यक्ष किसके सदस्य होते हैं? क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और यह शीर्ष निकाय जो विशेष रूप से देश की सुरक्षा समस्याओं को देखरेख करना है, ये क्या है? तो सही है। RWAMIB NSC की रिपोर्ट करते हैं, क्या है? सही है। तो यहाँ पे ACD सही, लेकिन बी नंबर क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का है धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का जो है ना विस्तार पाया जाता है? बताइए, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अवसादी चट्टान। क्या होगा? अवसादी चट्टान होगा। नेक्स्ट है ये निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? बताइए, किस महाद्वीप को जो है ना मानव घर कहा जाता है? बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एशिया। क्या होगा? एशिया होगा। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं का जो है ना कि घाटी के नाम से जाना जाता है? बताइए, इनमें से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कटमई। क्या होगा? तो कटमई होगा, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि भू परपटी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व जो है ना कौन सा है? भू परपटी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑक्सीजन है। क्या है? तो ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है? 46.60 जो है ना % उसके बाद सिलिकॉन होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद लोहा होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, उसके बाद कैल्शियम के बाद सोडियम, पोटेशियम और क्या है? मैग्नीशियम होता है। और मैग्नीशियम का मात्रा बोलेगा 2.09% होता है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण क्षति बहुदेशीय परिणामों के कारण जो है ना नहीं हुई है? बताइए, निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुदेशीय परिणामों के कारण नहीं है हुई है? बताइए, कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिए जल जनित रोग और कीट होगा, और पानी के अधिक प्रयोग में प्रदूषण ये होगा, भूकंप होगा, ज्वालामुखी क्या है गतिविधि क्या है वो नहीं है। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित जोड़ों में विशिष्ट वायुराशि को कौन सी विशेषता क्या है? तो सही है। बोल रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में विशिष्ट वायुराशि की कौन सी विशेषता क्या है? तो सही है। सही बताना इसमें कौन सा सही है। यहाँ पे वायुराशि और यहाँ पे क्या है? स्रोत क्षेत्र है। बताइए इसमें कौन सही? बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है? समुद्री भूमध्य रेखीय क्या है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गर्म महासागर, ये क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट है समुद्री उष्णकटिबंधीय बोलेगा तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गर्म महासागर, ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ठीक है। तो समुद्री उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गर्म महासागर या जोड़ी जो है ना वायुराशि और स्रोत क्षेत्र के संदर्भ में क्या है? तो सही है, ठीक है, याद रखिएगा। और समुद्र भूमध्य रेखीय का बात करें, समुद्र भूमध्य रेखीय का क्या हो जाएगा? तो समुद्र भूमध्य रेखीय का जो है ना वायु भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गर्म और नम महासागरों में उत्पन्न होती है, ना कि गर्म महासागरों में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ए नंबर जो है ना आपका गलत हो जाएगा, और सी नंबर भी क्या है? तो यहाँ पे जो है ना आपका क्या है? महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम गर्म महासागर, ये भी क्या है? तो गलत है।
जो है ना आपका महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वो बात करें तो वायु द्रव्यमान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भूमि के ऊपर बनते हैं, महासागरों के ऊपर नहीं। ठीक है। आप महाद्वीपीय ध्रुवीय बोलेगा तो ध्रुवीय क्षेत्र में नम महासागर, ये भी क्या है तो गलत है, यहाँ पे केवल बी क्या है सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 करा निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलान हिमनद से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलान हिमनद से निकलती है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गौरी गंगा होगा। आगे कराए एस आकार का महासागरी कटक क्या है, बताइए एस आकार का महासागरी कटक क्या है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मध्य अटलांटिक कटक होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 77 करा लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है, बताइए लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो यहाँ पे न्यूनतम आयु का बात करें यहाँ पे आपका हो जाएगा सी 25 साल है। कितना 25 साल है। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले में जांच जो है ना कौन करता है, बताइए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच जो है ना कौन करता है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का है किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकारी कार्यकारिणी जो है ना क्रियाएं किए जाते हैं, बताइए किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकारी कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, राष्ट्रपति क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। चलिए आगे देखिए करा बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितना है। तो बिहार में संसदीय सीटों की संख्या बोला कितना है, तो 40 है, जिसको क्या बोलते हैं लोकसभा। ठीक है। और विधानसभा कितना है, 243 है। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 81 पे करा कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र और संघीय प्रणाली कहाँ से ली है, बताइए भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। ये आपका लिया है कहाँ से, तो कनाडा से। कहाँ से, कनाडा से। चलिए आगे देखिए करा कि इस भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से क्या है संबंधित, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, क्या होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और क्या होगा, मिजोरम होगा। चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, समवर्ती सूची जो है ना आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों को छोड़कर पर जो है ना मतलब राज्यों पर जो है अधिकार क्षेत्र है, बताइए कितने पर है। भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों पर क्या है अधिकार क्षेत्र है, बताइए कितने पर है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कितने, तो 3 पर। कितने, तो 3 पर है। ठीक है, याद रखिएगा 3 कौन कौन है, तो मुंबई, पंजाब एवं हरियाणा और क्या है गुवाहाटी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 85 का है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, बताइए यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी अनुच्छेद कितना होगा, 19 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के जो है ना किस अनुच्छेद में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जो है ना सम्मिलित है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी अनुच्छेद कितना है, तो 21 है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है कि राष्ट्रीय आय समान है, बताइए किसके उत्पाद के बराबर, बताइए राष्ट्रीय आय समान है, बताइए क्या होगा। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, साधन लागत प्रसूत राष्ट्रीय उत्पाद के क्या है, तो समान है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय साधन लागत प्रसूत राष्ट्रीय उत्पाद के क्या है, तो समान है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का रहा है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन जो है ना किसमें किया था, बताइए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो चयन है ना किस पंचवर्षीय योजना में या तो किसमें किया गया था, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था 1956 से कितना था, 61 था। चलिए आगे देखिए करा है क्वेश्चन नंबर 89 का है कि भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है किससे, बताइए भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है किससे होता है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, प्रत्यक्ष कर से होता है। किससे होता है, प्रत्यक्ष कर से। ठीक है। 90 का है कि सार्वजनिक वस्तु का जो क्या अर्थ है, बताइए सार्वजनिक वस्तु का जो है ना क्या अर्थ है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से जो है ना पूरे समुदाय को क्या करता है, तो मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का एक जो है ना घटक क्या है, तो नहीं पूछा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है, ये कौन सा एक घटक नहीं है, बताइए। और एक क्वेश्चन जो है ना बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसमें 3 गो आपका जो है ना मेन मुख्य बिंदु रहता है।
इसमें आपका क्या क्या रहता है, इसमें जो है ना आपका प्रति व्यक्ति आय रहता है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और सकल नामांकन दर, और ये क्या है स्वास्थ्य पोषण क्या है नहीं रहता। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं होगा, लेकिन प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन दर, ये तीनों होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये तीन आधार पर जो है ना ADI इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, 92 करण में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का जो है एक उदाहरण है, बताइए। इनमें से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है, कौन है बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, मूल्य तल है। क्या है, मूल्य तल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 93 का केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है, बताइए। यहाँ पे पूछ रहा है कि नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, इसमें कौन कौन आता है बताइए। केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है, कौन कौन आता है बताइए, क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन आएगा, तो यहाँ पे देखिए रक्षा व्यय भी आएगा, ब्याज भुगतान भी आएगा, ब्याज वेतन और पेंशन भी आएगा, सब्सिडी भी आएगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 2 3 4 ये सभी आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 94 जो नंबर जो क्वेश्चन है आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 96 का क्या हो जाएगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 97, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 99, क्वेश्चन नंबर 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 का है कि भारत में वाणिज्य बैंकिंग किस प्रकार की जो है ना प्रणाली है, बताइए। भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग जो है ना किस प्रकार की प्रणाली है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, मिश्रित बैंकिंग है। क्या है, मिश्रित बैंकिंग है। तो भारत में जो है ना वाणिज्यिक बैंकिंग मिश्रित बैंकिंग का प्रणाली है। और याद रखिए ना कि मिश्रित बैंकिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वाणिज्यिक बैंकों को वाणिज्यिक और निवेश बैंकिंग गतिविधियों दोनों में संलग्न होने की जो है अनुमति देता है। ठीक है, तो ये रहा आपका वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 28 रहा। ये आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट था, 3 आपका प्रीवियस ईयर पेपर करवा चुके हैं। तो सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध का जो ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो इस ग्रुप को जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए आपको जो है ना इस प्रकार देखिए डिटेल सोल्यूशन के साथ वहाँ पे जो है ना PDF आपको सोल्यूशन PDF वहाँ पे दिया जाता है। तो सभी लोग जो भी लोग नहीं ज्वाइन किए बिहार पुलिस मध्य निषेध ग्रुप, सभी लोग ज्वाइन कीजिए। देखिए आप लोग को बता देते हैं, देखिए ये आपका जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध कचपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो है ना आपका 100 दिन के लिए जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें जो है आपका वॉल्यूम 1 जो है ना आपका खत्म हो चुका है, जो आपका देख रहे हैं आज आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट है। वॉल्यूम 2 जो है ना आपका स्टार्ट हो चुका है, इसमें बुक नहीं लगा हुआ है, लेकिन वॉल्यूम 2 जो है ना आपका उसमें 8 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। और इसके बाद आपका यूथ का स्टार्ट होगा, फिर यूनिक का करवाएंगे। तो लगभग आपका जो है ना 100 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आपको जो है ना आपका क्वेश्चन PDF और सोल्यूशन PDF सारा आपको जो है ना दिया जाता है, ताकि आप प्रैक्टिस सेट को बनाइए। जो भी गलत क्वेश्चन होता है सोल्यूशन देखिए, उसको देखिए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, ताकि एक क्वेश्चन को देखने के बाद जो है ना आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना सीखने का मौका मिलेगा। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। और देखिए ये नंबर जो है ना आपका दिया हुआ है 7549392490। इस नंबर देखिए ये क्या है, तो फ़ोन पे नंबर है, क्या है तो व्हाट्सएप नंबर। इसी पे पेमेंट करके यही नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीन जो है शॉट भेजिएगा तो आपको जो है ना ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।